नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार कई बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ऊपर के लेवल पर उसे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। उसके पीछे की वजह एक ही है दोस्तों, मार्केट में इस समय अनसर्टेनिटी है। किस चीज को लेकर? टैरिफ को लेकर। और ये जो टैरिफ वॉर है दोस्तों, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मगर आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है टैरिफ के ऊपर, और ये खबर निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से। क्या खबर है दोस्तों? और इस खबर का असर मार्केट ने भी आज देखा दोस्तों। बाजार भी इस होप के साथ कि शायद अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। निफ्टी क्या कह रहा है दोस्तों? जिस लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ है, क्या हम खतरे से बाहर हैं या अभी भी खतरा टला नहीं है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप इन्हें वॉच कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आ जाएंगे या मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि खबरें आपके तक पास सही समय पर पहुंच सके। सबसे पहले हमारे ही मार्केट से शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे बाजार को देखते हैं। आज इंडेक्स वाइज सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं तो निफ्टी 500 काफी अच्छी तेजी आज निफ्टी 500 में भी हमें देखने को मिली। 348 स्टॉक जो है निफ्टी 500 के, वो ग्रीन में थे। 151 शेयर आज रेड में बंद हुए। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं दोस्तों निफ्टी 50 की, तो हालांकि निफ्टी 50 बाजार बंद होते होते तेज हो गया। 36 स्टॉक ग्रीन, 14 स्टॉक जो है वो रेड में बंद हुए। मगर एक चीज समझिए, क्या बाजार ऊपर सस्टेन करेगा? तो उसके लिए आप इंडेक्स को देखिए। देखिए 2 दिन पहले मार्केट में एक तेजी हुई थी मंडे के दिन। उसमें हमने देखा कि बाजार में चौतरफा तेजी थी, मतलब इंडेक्स सारे तेज थे। तो आज निफ्टी ऑटो अच्छा कर रहा था, निफ्टी एनर्जी ठीक ठाक कर रहा था, कोई खास तो नहीं। मगर आज मेटल में बहुत जान थी दोस्तों। बाजार में इस समय आज 3.25% के आसपास मेटल इंडेक्स में तेजी होना, ये आश्चर्य की बात है। और मेटल बीएससी आज 10 की 10 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई, अगर आप यहां पर देखेंगे तो। मतलब मेटल में अच्छी तेजी थी। पीएसयू बैंक अच्छे लग रहे थे आज। और फार्मा, जहां पर कल नेगेटिव न्यूज थी, मगर फार्मा फिर भी आज तेजी दिखा रहा था। हर जगह आज ठीक ठाक तेजी हमें देखने को मिली। अगर हम इस समय यूएस की बात करें तो यूएस का मार्केट अगर अभी हम देखें तो 115 पॉइंट डाउन नीचे है। कोई खास बात नहीं है। नेस्डेक ऊपर है, ग्रीन में है। कल 250 पॉइंट नीचे आपने देखा फ्यूचर्स को। और इस समय अगर आप बीएससी सेंसेक्स को देखें, जी हाँ, जो क्लोजिंग हुई 409 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और निफ्टी 50 135 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, जो कि आज का हाई था 737 के आसपास, 24,737 के आसपास। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक कर रहे हैं दोस्तों। कोई मतलब दिक्कत वाली बात अभी इस समय यहां पर हमें दिख नहीं रही है। सामने से अगर हम देखें तो दिख नहीं रही। मगर प्रॉब्लम कहां पर है दोस्तों? प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है। जो एफआईआईस की प्रॉब्लम है, ये खत्म हो नहीं रही है। 1,666 करोड़ का माल इन्होंने आज कैश में बेच दिया। वहीं फ्यूचर्स के अंदर 284 करोड़, मतलब कुल मिला के मोटा मोटी अगर आप कहें तो 3,500 करोड़ से ऊपर की बिकवाली आज फिर से एफआईआईस करके निकल गए। और डीआईज ने 2,495 करोड़ का खरीदा। तो आप कहेंगे तो फिर बाजार टिका कैसे ऊपर? तो उसके पीछे है आपकी जो रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी। आज मार्केट को ग्रीन देखकर, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऐसा ही करता है, जब बाजार को ग्रीन देखता है तो वो उछल जाता है, कूद जाता है, मगर वो समझ नहीं पाता क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, रिटेल को बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है। देखिए निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है, ठीक है, मगर कल की जो हाई वाली कैंडल थी उसके ऊपर बंद नहीं हुआ। यही तो समझने की बात है दोस्तों। हम कल जो हाई हमने बनाया था करीब करीब 24,755, हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं। हालांकि हम 24,650 के ऊपर क्लोज हुए हैं। देखिए खतरे से ऊपर क्लोज हुए हैं, मगर कल की कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाए। तो क्या बाजार फिर से एक बार डिप मार सकता है? देखिए मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बात कही थी कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप आकृति बना रहा है। ये पैटर्न कंफर्म कब होगा कि हम डब्ल्यू पैटर्न बना सकते हैं? उसके लिए आपको 25,200 या 25,160 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। ये जो डब्ल्यू का ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर अगर आप क्लोज कर जाते हैं दोस्तों मार्केट को, तो आप डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इसके ऊपर क्लोज नहीं करते हैं और ये पैटर्न फेल होता हुआ नजर आता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट एक डिप देता है, फिर मार्केट एक बाउंस करता है। और जब बाजार एक बाउंस करता है
तो वो ब्राउन्स जो है वो फेल हो जाता है और फिर मार्केट नीचे आने लगता है। तो हमें डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करना होगा। कई बार मैं चार्ट में आपको बताता भी हूं दोस्तों कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है, पिछले वीडियोस में मैंने कई बार आपको बताया है। यहां पर अभी मुझे लग रहा है कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखिए मैं जो लेवल बता रहा हूं हालांकि बहुत ऊपर है यहां से। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ऊंचाई पर है, 300 और करीब करीब 450 पॉइंट ऊपर है। तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न 450 पॉइंट के ऊपर ही तो बनना स्टार्ट होगा। डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनना स्टार्ट होगा? 450 पॉइंट आप चलेंगे तभी तो डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट होगा। तब तक तो आप यहाँ घूमते रहिए, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो हमें अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। ये किन लोगों के लिए है दोस्तों? जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मुझे नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी क्या होगा, आज क्या होगा। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है, क्योंकि सरकार का अभी भी स्टैंड जो है वो बहुत कुछ अलग है। तो चलिए मैं खबर के ऊपर लेके चलता हूं आपको। देखिए पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक बात कही आज कि वो आशाएं जता रहे हैं दोस्तों कि डील यूएस के साथ नवंबर तक हो जाएगी। अब जो उन्होंने बात कही उसमें देखिए हालांकि बातें बहुत सारी, पीयूष गोयल ने पहले भी कहा था कि शर्तों के साथ बात नहीं हो सकती, और अभी भी वो ये बात तो कह रहे हैं कि शर्तों के साथ बात नहीं हो सकती, मगर फिर भी उन्होंने कहा है कि उन्हें आशा है कि नवंबर तक हम इस डील को क्लोज कर लेंगे। जैसे ही ट्रम्प के तेवर थोड़े नरम पड़ेंगे दोस्तों, ट्रम्प भी बात करने के लिए बेताब होगा, क्योंकि अभी भारत चाइना से मिल के आया, रशिया से मिल के आया है। तो जब बड़ी बड़ी महाशक्तियों से एक देश मिलता है तो सामने वाले को दर्द होता है। वो दर्द जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ट्रम्प के माथे के ऊपर। तो अगर मान लीजिए ये नवंबर तक ट्रेड डील होनी है और उसके सिम्टम्स अभी नजर आने लगेंगे, तो बाजार नवंबर का वेट नहीं करेगा। याद रखना मार्केट हमेशा डिस्काउंट होके चलता है। कोई खबर आने वाली होती है उसको भी डिस्काउंट करता है गिरावट के साथ, और कोई खबर अच्छी आने वाली होती है उसको भी वो पहले ही बुल रन के साथ स्टार्ट कर देता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट मान लेता है कि ट्रेड डील हो जाएगी, कंफर्मेशन अगर ट्रंप ने थोड़ा भी इशारा दे दिया तो ये बाजार फिर जम मार जाएगा। और अगर ट्रंप ने कुछ उल्टा पुल्टा, हालांकि ट्रंप अभी कुछ इंडिया के बारे में बोल नहीं रहे दोस्तों, कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कुछ उन्होंने बड़ा नहीं बोला, इंडिया के खिलाफ नहीं बोला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी और इस बार दिवाली पर पटाखे जोरदार फूटेंगे दोस्तों। तो ये इस समय अगर मैं बात कहूं दोस्तों सेंसेक्स की भी, तो सेंसेक्स भी डब्ल्यू पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए पैटर्न बन रहा है दोस्तों, हर जगह पर एक पैटर्न बन रहा है। आप देखिए ये वाला पैटर्न क्या कंफर्म हो सकता है, तो इसके लिए हमें वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा। मिड कैप में भी सेम पैटर्न, मैं एक जगह बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप देखिए सेम पैटर्न मिड कैप में भी बनने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी वही पैटर्न हर जगह, मतलब एक डिप के साथ एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये पैटर्न बनकर निफ्टी अपने लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा? उसके लिए हमें 25,160 का इंतजार रहेगा दोस्तों। जब भी हम उसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो हम मान के चलेंगे फिर पैटर्न बन सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।